नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएच में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना महामारी से पूरी दुनिया इस वक्त त्रस्त है। सबसे पहले हम नमन करते हैं उन सभी कोरोना योद्धाओं का, उन कर्मवीरों का जो लगातार इस मानव समाज की रक्षा में लगे हुए हैं और मानव समाज के साथ साथ और भी सभी पशु पक्षी जीव जंतुओं को भी बचाने में जो लोग लगे हुए हैं, उन सभी कर्मवीरों को हम नमन करते हैं। और लॉकडाउन का समय आप जानते हैं कि तृतीय चरण शुरू हो चुका है, उसकी घोषणा हो चुकी है और आने वाले 17 मई तक पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन रहेगा। और लॉकडाउन के अंदर विशेष रूप से हमें क्या ध्यान रखना होता है, लेकिन मैं टीवी देख रहा था तो एक डॉक्टर से बता रहे थे, हिदायत दे रहे थे, बहुत बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर थे। उनका कहना था कि इस लॉकडाउन के तहत या इस महामारी के काल में सबसे ज्यादा जो उसकी महामारी से बचाव का जो तरीका है, उसमें आपको दो बातें ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप घर में रहें और घर में थोड़े मस्त रहें, यानी कि आप खुश रहें। खुश रहेंगे तो आपका इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगा। और देखो, घर पे रहना है और स्वस्थ रहना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप थोड़ा मस्त रहें, उस जिम्मेदारी में हम थोड़ी सी भूमिका हम भी आपके लिए निभाएंगे। इसीलिए आज के इस ऑनलाइन लाइव शो में ऐसे मेहमान बुलाए हैं। मैं परिचय सबसे पहले करवाना चाहूंगा। सर्वप्रथम हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हुए हैं, हरिराम जी गोपालपुरा। आप हास्य कवि हैं, मंच संचालक हैं प्रखर, और विद्युत विभाग सुजानगढ़ में तकनीकी सहायक के पद पर आप कार्यरत हैं। और आपके सम्मान में नोबेल टाइम्स साहित्य सम्मान 2015 में आपको नवाजा गया और साहित्य सुधाकर सम्मान 2018 में आपको नवाजा गया। आप गोपालपुरा रत्न, समाज रत्न, ऐसे कई रत्नों से सम्मानित हुए हैं और ऐसे रत्न आज हमारे साथ में हैं। दूसरे मेहमान हमारे साथ में हैं विनोद जी सेन। विनोद जी सेन का परिचय करवाने से पहले मैं उस हस्ती को नमन करना चाहूंगा जो कि हमारे न सिर्फ जसवंतगढ़ बल्कि पूरे राजस्थान की शान है, ऐसे भमासा है तापड़िया जी। और उनकी तापड़िया जी की सुप्रीम फाउंडेशन में आप कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाते हैं। और सेठ सूरजमल तापड़िया संस्कृत कॉलेज में आप गणित के अध्यापक हैं। और इसके साथ ही साथ आप 10 से ज्यादा हास्य मारवाड़ी फिल्मों में आप काम कर चुके हैं। खुद आप एक स्क्रिप्ट राइटर हैं। बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। और इसी तरह हमारे तीसरे मेहमान आज के सुनील जी स्वामी, जिनकी परिचय ऐसा है, इनका परिचय कि इनका चेहरा ही अपने आप में एक परिचय है। ये जिस भी अदा और जिस भी रोल में जब करना शुरू करते हैं तो स्वतः रूप से वो रोल ऐसा लगता है कि इन्हीं के लिए बना है। और आप भी लगभग 10 से ज्यादा मारवाड़ी हास्य फिल्मों में आप काम कर चुके हैं। और मारवाड़ी हास्य जो एक सीरियल एससीएन पे चला था, आप उसके भी पार्टिसिपेट रह चुके हैं। और साथ ही साथ आप एक स्क्रिप्ट राइटर हैं और पत्रकार की भूमिका भी आप लगातार निभाते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। हरिराम जी, ये लॉकडाउन का जो माहौल है, इस लॉकडाउन में आप करते क्या है? वैसे लगभग 40 दिन का समय हो चुका है। करते क्या है साहब, नगेश जी घर पे बैठे हैं। और वैसे तो मेरी सर्विस वो जो है इमरजेंसी सर्विस में है, तो ड्यूटी पे जाना पड़ता है, बाकी 24 घंटे घर पे हैं। और हालत बहुत खराब है साहब कि घर में रहे तो लुगाई और बाहर जाए तो पुलिस की ठोकाई, दोनों के बीच में उलझा हुआ आदमी है। वो 24 घंटे घर में ही मस्त रहता है और टीवी देखता है। और आज आपने इस लाइव के जरिए लोगों से जोड़ा है, श्रोताओं से जोड़ा है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और साथ में हमारे केडीएच चैनल से जुड़े हुए जितने भी दर्शकगण हैं, उन सबका स्वागत, अभिनंदन और उनको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आप सुजला क्षेत्र में हमें सुन रहे हैं, हमें मान सम्मान दे रहे हैं। इसके लिए आपका और चैनल परिवार का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुनील जी, मैं आपके पास आता हूँ। सुनील जी, थोड़ा सा अपना अनुभव सुनाइए। क्या लॉकडाउन का ये जो समय है उसमें आप बोर होते हैं या क्या करते हैं, या घर पे कैसी क्या क्या चलता है आपके, थोड़ा सा। जी, सबसे पहले तो आवाज कंफर्म करिए, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, बोर होने का तो नागेश जी सवाल ही नहीं है। परिवार के बीच में आप जब फंसे हो तो जो लोग अकेले रहे उनके लिए मैं शब्द यूज करूंगा। मैं बहुत दिन अकेला रहा हूँ, दूर रहा हूँ,
घर से दूर तो अभी एक तरह से फंसा हूँ। घरवाली है, बच्चे हैं, तो सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ चलता रहता है। और जिस घर में छोटे बच्चे हों तो आप समझ सकते हैं क्या हालत होती होगी। आप घर के बाहर नहीं जा सकते, तो घर में रहते हुए बच्चों की डिमांड पूरी करनी है, उनको हाथी घोड़ा पाल के करवानी है, कंधों पर बिठा करके घुमाना है, घर का काम भी करना है। बिल्कुल। अभी हर तरह की शूटिंग्स ऑफ है, हर तरह के काम रुके हुए हैं, तो निश्चित जी ही सभी अपने अपने घरों पर ही अपना आगे की कार्य योजनाएं भी तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग इसको, इस समय को बहुत अपने आप में बुरा भी मानते हैं, बुरा है ही, आपदा काल है, लेकिन इसको सृजन का समय भी मानते हैं। विनोद जी हमसे फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ विनोद जी नमस्कार। हाँ कनेक्ट हो गए हैं आप। नमस्कार हाँ जी विनोद सर। जी, थोड़ा सा आपका भी अनुभव सुनना चाहूंगा मैं, किस तरह का अनुभव आपका रहा इस लॉकडाउन के समय में। देखिए साहब, पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि थोड़ा कहें कि वो मैं तो थोड़ा हास्य रस का रह गया जो हिंदी कम समझ में आवे है। माकी जी बिल्कुल की टोंग भाषा मातृभाषा इमे मैं बोलना चाहूँ था ने। बिल्कुल। तो सौ पहले तो केडीएच के सब दर्शकों ने मारो घणो घणो राम राम। राम राम साहब। रही बात लॉकडाउन में, देखो अब ये है कि देखो ये जितना भी मांगे कोई लुगायन को से है कोई किन्ने को से है, पर मैं तो आक्यूं साहब देखो झाड़ू में सीख गयो, पोछो में सीख गयो, जितना भी घर का काम है सगला सीख गयो। झाड़ू काटा जना आगे चलना मन ठा पड़ गयो, पोछो लगावा जना लारे सिरगणो पड़े अब ठा पड़ गई। तो लॉकडाउन भी यहाँ काम का मामला हमारे लिए बहुत फायदेमंद रही है। बैठे बैठे स्क्रिप्टा भी लिखी, मेरा मित्र सुनील जी सागे ऑनलाइन बैठे स्क्रिप्टा लिखा और काफी कुछ रचनात्मक करने की कोशिश करा, क्योंकि इन्ना बिना जोक चुरा के या वे सब हम तो एक मजो को नहीं आवे, तो हमारे सुनील जी और मैं बैठ के कुछ नए रचनात्मक सोचने की हर टाइम कोशिश करा और लगे रहे साहब। बिल्कुल अपनी मायड़ भाषा मारवाड़ी कमायनी आपने सभी लोगों को स्वागत है, क्योंकि आप सगड़ा ही मारवाड़ी रचनाकार हमारे साथ जुड़ियोड़ा है। तो मैं भी मारवाड़ी में जी तो साहब। ठीक रही सी, और आपनो जो हास्य रस है वो भी मारवाड़ी के बराबर तो देखो आ ही कौन सके, तो एकदम राइट बात है। बिल्कुल, तो आपने कोई देखो बात न कहना को मजो को नहीं आवे साहब, जब तक बिल्कुल मारवाड़ी बिल्कुल। में नहीं और क्या तो बा एक रस को नहीं आवे। बिल्कुल, और मारवाड़ी फिल्म का आपने कलाकार और मारवाड़ी हास्य रस का तबड़ा कलाकार कवि आपने सागे जुड़ियोड़ा है। बिल्कुल गोपाल साहब। पुरारी धन्य दिराऊं हरिराम जी आपने सागे है। राम जी क्यों मतलब थोड़ो थार लो कोई कभी कभी कोई कविता कोई आण दो, क्यों जो मारवाड़ी कमाए थोड़ो काहे मैं थोड़ा सीरियस सा हो रहा थोड़ो माकन है, थोड़ो यहाँ लोग भी है जो कि ज्यादा ही भावुक हो रहा है लॉकडाउन में ले रहे। हाँ साहब। तो अब आ रहे 5-7 एक दिन पहला मैं एक दिन यहाँ घरों मैं कराली में क्यों मैं के मैं बाहर जा रहा हूँ। बोले ना ना बाहर कौन जानो लॉकडाउन लाग रहे है, मैं के ना मैं तो जस्यूं जना बे एक वो संवाद हुयो मारे और घराली के बीच में ठीक का 5 दुआ बनया जका मैं प्रकाशित भी कराया जयपुर टाइम्स में। बे 5 दुआ आप लोगों ने सुनाऊं मैं कि पेल पोत बो जदे बरतार कियो मैं बारह जैसे जहाँ घराली बोली कि बारे मत जा बालमा, बारे मत जा बालमा रखा की जोवे बाट, लठ मारे ली पीठ पर पकड़ ले इसी खाट। करालिया बात की जना वो राजस्थानी छेल विनोद जी आगे बढ़ रहे बोलियो गेली मत बन गोरडी के गेली मत बन गोरडी मैं अलबेलो छेल घूमा आवश्यू देख जे लगा पटांगे तेल। वो बोले मन पुलिस को डर को लागे जना देखो हिम्मत कर बाहर निकलियो के बाहर निकलियो बालमो समझ बात ने खेल के बाहर निकलियो बालमो और समझ बात ने खेल पुलिस उतारी आरती लगा वाह डाके साहब, तेल। वाह साहब। जना ये अलगे रोड़े के दिनाने बाहर निकले पंग आई हुए पाँचो आधी घंटा बाद में घराली देखियो जना के पैदल आया बालमा अरे सूजरा क्या हा मोर के पैदल आया बालमा रे सूजरा क्या हा मोर अब न जाऊं गोरडी तज घर की डोर। जना बा घराली पाची बोली कि बिना काम के बालमा गया आप बाजार समझ आया समझा नहीं मान्या मुगर तुड़ार मान्या मुगर तुड़ार। वाह साहब। तो लॉकडाउन में अपन घर में ही रहना है पालन करना है इनको। बिल्कुल बहुत बढ़िया बिल्कुल। साहब, देखो बहुत वो बढ़िया। इशारो है नहीं, देखो इशारो वो विनोद जी की तरफ ही करियो है, विनोद जी को नाम भी है बीच में लियो है, बालमा कोई सारो थांगा नहीं कर दियो है। अपने को के जवाब देशो थे बताओ अब। हरे राम जी पुरानो प्रेम में तो ये जो भी कहवा कुछ सोच समझ रही किया करे हैं। और रही बात आने जवाब देना को, तो देखो ये तो बहुत बड़ी हस्तियां हैं, आंख बराबर तो कहीं जवाब दे जाए। आंख जवाब एक बढ़िया पहली सुनील जी देसी थाने। हाँ जी सुनील जी।
देखो वह है कवि, तो वह इंस्टेंट जवाब देवे है, और मैं जवाब देवा अभी कमा महीनों लागे, 2 महीनों लागे, 3 महीनों भी लाग गया। मैं भाई डॉक्टर की जगदीन बार डॉक्टर वाली बात सुनी ना मैं टीवी पे मैंने हाँ कि गाय है कि पहले बहुत सीरियस हो लेकिन पछम में को यार सीरियस पढ़ना छोड़ना पड़सी और लोगों के भी छुड़ाना पड़सी जब मैं वो प्रोग्राम चालू करियो क्यों भाई देखो घरा राकेश रे जी, सुरक्षित रहे बात तो आपकी जिम्मेदारी है लेकिन थोड़ा घणो हसानो जिम्मेदारी अपनी भी है तो कोई बढ़िया रचना बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं जवाब देना चाहूँ थोड़ो। हाँ हाँ आप मेरी हमारी लॉकडाउन शुरू हुई जब बात हुई ही, आपने एक बात हुई ही, कुछ लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज आ रही, लोग गिनने लगा हाँ हाँ है। आज 3112 मर गया, 1 घंटा बाद कह के 12 और बढ़ गया, एक बट मर गयो, एक बट मर गयो, जाने कोरोना कोई गली गमाए खड़ियो है और बटका भर है। मतलब अति नेगेटिविटी फैला दी, लोग अति नकारात्मकता फैला दी। बस सिंपल सी बात है जी, थे घटी मत जाओ, थे घर आ बैठे रहो, घर का रोट खाओ। टाबर तो देखो सिर खासी, लुगाई भी सिर खासी, और थोड़ो बहुत पर फिर और को बापू बापू और कोई की कैसी तो कैसी, साथ सीधी सी बात है, सुननी पड़सी घर का की। देखो एक बार की मन बात याद है कि मैं हरिराम जी एक मारे सुनील जी हाँ सागे खड़िया कट्टे भी टाइम कहीं लॉकडाउन ऐसी स्थिति है, मिठाई की कोई जबरदस्त भूख लाग रही है, एक जगह कोई ब्याह साव मन रखे हो चुपचाप ही हो रही हो ब्याह साव। अब मिठाई की तीन ने नहीं। जोरदार लाग रही क्या क्या अपन मिठाई मिल जा। अब साहब पहले मैं ही गयो हिम्मत कर लारू लुक कर हलवाई कर मैं क्यों यार अपन क्या हाथ लाग जाना ठीक है साहब। मैं गयो ना लारा बे हलवाई जगह बैठे बंक को एकदम गिनड़ा आदमी बताएड़ा वन कत्ता आदमी आवेला बे देखे अभी वो तो ओपरो आदमी आ गयो दिखे इन तो आपा बुलाई को नहीं अठे 5-7 आदमी खानो बननो मिठाइयां बननी ही बे साहब मायने रोड। अरे मैंने थोड़ो सो जिमायो अलग तरीका हूँ जिमायो मिठाइयां खुआई। मैं जिम जिमार मारो 5-6 जना सुनील जी के किया मिठाइयां किया रे अरे मैं क्या मजा आ गया हजार तो देखो गजब। अब सुनील जी सोचो विनोद जी एकला जिमे यार मैं रह गयो भाई जाशू बी डोली लारू सुनील जी गया। अब पे सोचो भाई ये बंदा तो मानना को नहीं एक गयो और एक दूसरो और आ गयो और ऐसा सुनील जी ने माए गाल आधी पूर्ण घंटा और सुल जिमायो जिमा जुमूर सुनील जी कल्ला वेड़ा बारा ए जना हरिराम जी के तलब लगी कर यार यही जिमे दिखे क्यों क्या सुनील जी क्यों जी पूछो मत आनंद ही आ गया बात को थे ही रिया हो खाली थे ही जायो क्यों। अब सा हरिराम जी गया माँ के अब साहब हलवाई भी क्या एकदम नकसर आ गया तो वो हरिराम जी ने घाल मायने 2-3-4 घंटा जतो जिमास के सूल बन जिमायो बस हरिराम जी आया था मैं ही पूछो ऐसा ऐसा मैं क्यों किया खातिरदारी किया करी हरिराम जी के खातिरदारी मन तो आनी कौन देवा धिंगाना आया हूँ। सुनील जी आपके पास मैं आऊंगा। सुनील जी आपने कई मारवाड़ी हास्य फिल्मों में आपने काम किया, आपका फेवरेट किरदार क्या रहा? नागेश जी, फेवरेट किरदार मेरा 2-3 मूवीज में पंडित का ही रहा, लेकिन जो जिसको मैं पसंद करता हूँ वो है मुनका राम का जो किरदार, जो हमारे स्थानीय स्तर पर विनोद जी निभाते हैं, और जो एक भुक्कड़ आदमी है, तो उस भुक्कड़ का जो किरदार है मुनका राम जी का जो विनोद जी निभाते हैं, और उसको मुझे लिखने में भी बहुत मजा आता है। मुनका राम के ज्यादातर सीन मैं लिखता हूँ। तो कोई बढ़िया मुनका राम डायलॉग 2-3 सुनाओ जगह जी रिपीट मुनका हुआ राम जड़ो। है। मुनका राम जी, सुनील जी अपन ने जो अभी स्क्रिप्ट एक नई लिखी है उसका एक आधा डायलॉग मैं चाहूंगा जरूर इनको बताया जाए। हाँ तो इस स्क्रिप्ट की खास बात यह है कि इसमें जो मेरी माँ है जो मेरी माँ बनेगी बुढ़ी है माँ बनेगी उसका रोल सुनील जी कर रहे हैं। एक नया रोल है इनके लिए और मैं आंको बैठो हूँ मुनकाराम जो को खावड़ो हूँ तो एक आंको एक ही तकिया कलाम है। मैं हालांकि पूरा दिन खा रहा हूँ फिर भी सुनील जी का एक डायलॉग है कि मुनका की खा ले तो रहे अरे मुनका के खा ले तो बेटा तो एक बहुत बढ़िया बढ़िया स्क्रिप्ट आ रही है बस। बिल्कुल, हमको भी इंतजार रहेगा आपकी मारवाड़ी फिल्म जल्द ही आए। और हरिराम जी कोई हाँ यूं सर। थे कई मंचा पर बहुत सारा मंचा पर बहुत सारी प्रस्तुतियां दिएड़ा हो और कई बड़ा बड़ा सम्मान थाने मिलेड़ा है, कोई यान की रचना सुनाओ ने जी मतलब थे जो तो सुनाओ नहीं बिने कई सुना तो थे मान लो कई बार ली लेकिन फिर भी आज भी थाने बिने सुनने सुनाने को मन करे।
एक घनाक्षरी छंद लिखेड़ो है, छोटो सो छंद हुए हास्य में लिखेड़ो है, जो मात्र 8 लाइना को है, बहुत सुनाना चाहूंगा आप लोगों ने। बिल्कुल एकदम साधारण सी सिचुएशन है। किसान को बेटो है, वो कोई घरे बारे पाकड़ में सो रहे है और कन्ने भैंसिया बंधेड़ी है, इतनी सी सिचुएशन है। और बिन रात ने सपनों आवे, सोयो सुख भरी नींद बावलियो पण बिंद, एक परी सपना में हियो मचकाएगी, घण रूप रिधि रानी जिया झरण रो पानी, इसी करी मेहरबानी मारो चितड़ो चुराएगी, कि सपना में मेल भयो दो दिलारो भेड़ हुयो रे, मारे मुख माथे पातो जुल्फा बिखराएगी, कि खोयो हो मनींद माई पड़ियो बछड़ो खाए, बेरो चालियो के भैंस पूंछड़ो हिलाएगी। वाह सा वाह साहब, बहुत बढ़िया राम जी, बहुत बढ़िया। देखो आगे शब्दांगे मायने या कह करे कोई कवि हुए नहीं, कोई जिका कलमकार लोग हुए नहीं, जिका लिखण वाला बांगी कह करे के परिचय बांको कलम ही हुए, और आगे जी को शब्द आंका बिल्कुल परिचय है, और आगे शब्दांग के माध्यम में आपको परिचय करवायो है। तो विनोद जी हाँ जी साहब, जसवंतगढ़ बिल्कुल के मायने थे स्कूल में पढ़ाया करो, तो पढ़ाओ जब टाबरा ने पढ़ाओ ना थे, मतलब यहाँ जी जी। के तरीका में पढ़ाओ एंड बने टाबर तो है सारे तावला थांगन तो सारे दिन। हाँ बिल्कुल, आ बात मैं जरूर बताना चाहूँ कि जब पढ़ानो शुरू करा एक्चुअली ई बिक मायने भी एक दोहरो जीवन निभानो पड़े। ई फिल्मा में आवा तो अलग टाइप को एक जीवन है, क्लास में स्कूल्स में जावा तो बट एक बार बच्चा ने यहाँ मैं चाहूँ माऊँ थोड़ा डरे भी तो एक वो माहौल भी रखना पड़े। लेकिन जब क्लास लेवा तो क्लास में जब तक कॉमेडी करके नहीं पढ़ाया जाए, हंसी मजाक करके नहीं पढ़ाया जाए, जब तक मजो भी को नहीं आवे। और हास्य रस जीवन में हर आदमी को होना भी चीज है। कोई भी बात ना अगर आप हंसा बुझार अगर बच्चा ने हंसा के कोई बात समझावा तो वह बच्चा को बहुत जल्दी समझ में आवे। महाराज इतना कुछ 2-3 तकिया कलाम का डायलॉग है बे, मैं बोल तो रिया करूं कि अब कोई बच्चों काम नहीं करे रीस आवे मन तो मैं बिन क्यों भी मैं तेरे जूतो खोल मोजा की मारूला, या कोई काम बच्चों काम करियो नहीं करियो मैं क्यों देख काल वो काम कर लेने तन विद्या की सौगन है। तो ई टाइप की छोटी छोटी चीजें है जगह बच्चा ने कहेगा एक यहाँ काम करना वो भी ठाबड़े बांध थोड़ा तो एक हंसी का माहौल में डर भी खत्म हो जाए। देखो और मैं एक घुल विनोद मिल जी के पढ़ सकड़ा नहीं थाने सकड़ा नहीं याद लो छोटा हुए नहीं, मास्टर जी की तो कहीं टाबरदारी बढ़िया रही, और बे बांगी की बिल्कुल इनकी सर। चुटकुलो करे में तो रहेगो नहीं, तो थांगड़ो थाने या टाबर कदी ध्यान ध्यान है कि थांगे लारो थां कहीं चुटकुलो करे। हाँ देखो, हर टीचर को कहीं के एक तकिया कलाम पीछे नाम हुआ है, तो बच्चा भी टीचर का जाना के बाद में भी नाम भी बुलाया करे। मैंने भी बहुत बाद में ठा पड़ियो, क्योंकि वो धीरे धीरे करता जब पूरी स्कूल कॉलेज में फैल जाओ जना मास्टर कन पुगे तो मन भी ठा पड़ियो कि मन केवा कहीं है। तो मन जो को नाम दे रखियो वो रावण दे रखियो सगला बच्चा मन जो ठा पड़ियो तो मन मन लारू रावण केवे। क्योंकि थोड़ा सो बच्चा मारो एक आत्मीयता संबंध के अलावा थोड़ा सा एक इस थोड़ा स्टिक रहता जना बच्चा थोड़ा डरता भी है। तो डरता जना बे यहाँ कहता हो आ गया आज नहीं आओ तो चौकरे आज आज बीमार हो जाओ तो चौकरे वे कम से कम एक दिन मन पूछे हुए बच्चा सर थे कभी बीमार को नहीं हो गए। मैं मारी जान में कभी स्कूल में एब्सेंट को नहीं हो तो लेट को नहीं हो तो टाबर कहता न कोई रोग हुए न बीमार हुए न छुट्टी लेवे कोई तरीका हूँ। एक मिनट पर एक बात याद आती है, एक मैं हालांकि गणित को मास्टर हूँ, तो एक बच्चों एक गणित का मास्टर के घर फोन करे के वहाँ गणित आ गुरुजी हूँ बात करो। जब वहाँ की मिसेज उठाए क्यों बे तो भाई 2-3 दिन हो गया चालता रिया गुजर गया भाई छोरो का ठीक है। अभी ओजू अगले दिन फोन गया क्यों गणित आ गुरुजी हूँ बात कराओ ने क्या थाने क्यों नहीं बे गुजर गया। ओजू 3 दिन बाद फोन करे क्यों गणित आ गुरुजी हूँ बात करो। लेकिन रीस आओ थाने 3 बार कह गुजर गया क्यों फोन करो क्यों नहीं थे क्यों नहीं बे गुजर गया जा मरो जिसो रसो है क्यों। तो गणित का टीचर को तो एक ऑटोमेटिक भय से व्याप्त हो जाए। एक तो गणित विषय भय व्याप्त हो जाए और दूसरा पढ़ा भी भय व्याप्त हो जाए। तो इन दूर करने के लिए मान थोड़ी मजाक और कॉमेडी करनी जरूरी हो जाए और बच्चा ताकि सामंजस्य स्थापित हो जाए। भैया देखो अमूमन अपन लोग देखो देखा नहीं जहाँ गणित को मास्टर हुए कुछ सीरियस टाइप को मास्टर हुए यार वो हमेशा ही भी के मुंडे पर 12 बजे उड़ा रिया करे और भी को मुंडो रहे और विनोद जी भी मां मैच को नहीं हुए मन समझ में नहीं आया कि गणित को मास्टर हंसी मजाक वालों मास्टर भी उसके वो से कोई जहाँ हिंदी आंधी वालों तो चल जाए मजाक मजूक वाली बात समझ में आवे गणित वाला के तो खैर। सुनील जी आपकी रचनाओं के मायनों क्यों आंदे हो आपकी कई कहानियां लिखड़ी भी है कई पिक्चरा लिखड़ी भी है कड़े कोई थे या कोई पिक्चर की कोई बनाने लाग रहा और थे सीन दूसरो बनाने लाग रहा और सीन था खुद कोई दूसरो बन गयो कोई यहाँ की कोई कहानी कदी एक साची बात याद आवे नागेश जी। हाँ
फलडा कमायने मैं शूटिंग में लाग रहा पूछ जी स्वामी की डाणी कमायने। तो मैं स्क्रिप्ट ये विनोद जी की आदत खराब है, स्क्रिप्ट जगी कॉपी में लिखेड़ी हुआ ने लेकिन बड़ी लापरवाही रखे। जो भी स्क्रिप्ट रखी साइड में, अब स्क्रिप्ट बकरी खागी। स्क्रिप्ट की कॉपी या की पूरी की पूरी बकरी खागी। अब अब काय करा, अभी बकरडी ने दी डांगा की बछीड़ 5 4 7 8 भी बकरडी ने कुटी जन जार बाद दी पड़दी पाछी काटी। आश्चर्य होसी नागेश जी का एक दिन सुबह सुबह मैं सुनील जी हूँ, मैं हालांकि सुबह से मूड कर लिया कभी काल स्क्रिप्ट काल शुरू करनी है नई फिल्म, तो कट लिखा आए मां के लिए हुई क्योंकि माने शांति को वातावरण चीजों का किन्ने बैठ लिखा काई करा। तो हिमांशु को नहीं कि मैं दोनों सुबह 5 बजे शमशान घाट गया और 3 दिन तक बट बैठ शमशान घाट में एक अपने पीछे फिल्म आई है बार देखा ठाकुर जी बिन में शमशान घाट में बैठ लिखी पूरी फिल्म अपने सुजानगढ़ में, और अभी राय की एक बटे इसमें ज्यादा शांति मिली। स्क्रिप्ट और कुछ आनंद का क्षण ना सुन रहा। हरिराम जी थोड़ी सी थाली भी और दो रचनावां और बढ़िया बढ़िया आण दो। तो आज की शैली थाली जी की लिखने की जी की शैली है ने इनका भी कई कायल है और विशेष रूप से सुनना चाहे। एक पुरानी कविता है तो मैं आप लोगों ने समय ई माहौल में शूट भी करे क्योंकि बारे हमारे विनोद भाई जी केवा बोले घर में मैं झाड़ू जोड़ो और सगळो सीख गयो और वे भी सीख गयो। देखो माके तो पहली तो शुरू में 2-3 दिन तो लड़ाई झगड़ा होया, लेकिन आजकल मैं तो समझो तो कर लियो कि बा भाई आटो लगा दे जण मैं खोद दूं बचाई बना दे जण मैं छाण दूं यहाँ को सो सेटलमेंट कर लियो जी। छना भाई एक पुरानी बारी एक कोई कॉलेज टाइम में लिखी पाई या मतलब बाहर वाला वातावरण में शूट हुए मैं बा आप लोगों के सामने रखनी चाहूँ कि लॉकडाउन में पछताऊं रे मन क्यों परणायो बाबली हो। लॉकडाउन में पछताऊं रे मन क्यों परणायो बाबली हो, और काम तो कर लियो पण दोरो धुपे घर आली को धापलियो। गए मंगलवार को तो श्रोताओं मारो कर्म सोई फूट गयो के घर आली चाय जला रहे हो के सुबह सुबह एक कपड़ो टूट गयो बा टूटेड़ा कप ने देकर चिल्लाई मर जाना मारे पीर की निशानी क्यों मिटाई। मैं क्यों ये वो एक कपड़ो ही तो फुट्यो है, मैं क्यों ये वो तो एक कपड़ो ही फुट्यो है, माने इस शरीर को तो अंग अंग थारी पोंकड़ी से फुट्यो है। तू आगे मैं पाछे पाछे जाऊं साफ्ती साबुन तो तू छोड़े बनी मैं तो टुकड़ा से ही ना हूं। क्या बात है, क्या बात। मैं क्या थारे सामने बैठ मारी छाती रे जू लक्षण छोल्यो हूँ मन ही मन बड़े हूँ पण कते नहीं बोलियो हूँ सगळे थारी चाले तू आगे मैं पाछे पाछे जाऊं साची को आवे जना बास कुआड़ी तक मैं बेइज्जती कराऊं। पा बोलिए तो मैं भले ग्राह की हूँ, पा बोलिया तो मैं भले ग्राह की हूँ जो को ई लॉकडाउन में थारे जिसे के रह रही हूँ नहीं तो कद कोई अटल बिहारी वाला जिया हो जा तो साची कह रही हूँ। मैं क्यों ये धन्य है तू, मैं क्यों ये धन्य है तू, धन्य है थारी माँ जकी तन जनी है ओ कलजुग तो लुगाया को है माँ मोटारा को कौन धनी है। ई दर्द भरी जिंदगी ई दर्द भरी जिंदगी शुतंगार में मन में सोचो रे अब तो मरू लो पण एकर सालासर जार बालाजी का दर्शन जरूर करूं लो सालासर में हालांकि बड़पा कोंदे पर अपन लुकता छुपता ही घोड़े से उठ गया जना सालासर में जार में बालाजी शू बोल्यो के सालासर में जार में बालाजी शू बोल्यो थे भला बालाजी के थाको ब्रह्मचारी व्रत नहीं खोल्यो नहीं तो आ लुगाई की जात था शायद थाने भी कौन छोड़ती बालाजी मैं तो पोंगनी बेलड़ाऊ फुटी जो थाने केटा घोटाऊ फोड़ती। बालाजी बोले रे बावड़ा, बालाजी बोले रे बावड़ा तू इया के है अपना श्री राम जी भी तो सीता जी के सागरे हुए है। मैं क्यों बालाजी बस सतयुग की सीता ही अरे आजकल की सीतुड़िया है लुगाया सी तो एक आधी है बाकी सब फालतूड़े। बालाजी बोलिया लड़ाई झगड़ा एक ग्रस्त जीवन की बातें है मैं ब्रह्मचारी का सहायता करूं हूँ साची पूछे तो भया आ लुगाया हूं तो मैं थोड़ा खुद मैं ही डरूं। मैं बोलियो बालाजी मैं बोलियो बालाजी इया मत क्यों ई टाबर का तो राम रूठ जी घर हूं लड़ रहा था कन आयो पाछो जाए हाड पांचले टूट जी। बालाजी बोलिया भया अब तो ही लुगाई उड़ रहे तो पाछो घरे जाओ ही क्यों ठंडी वासियों काम चला ले बेटा चोपड़े के मन में ले ही क्यों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। एक वैवाहिक जीवन की जी अबार की जी विडंबना हो रही है, और कई लोग घर के मायने है जो एक माइनली बात कही है ई कविता के माध्यमों, और कई गृहस्थियों के मायने मायने की स्थितियां ने बयान करने की कोशिश करी है। आप अपने टाइम आई के बात लिमिट मैं को भी। कहना चाहूँ। हाँ 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 नगेश जी, मैं तो कहना चाहूँ कि यहाँ की ब्याह हुई बाद में आज की मारे हुई है ना, आप शादीशुदा हुई अभी ना रह को नीर मैं रे घोरू कोनी। जल्दी रे बाकी का कह को नहीं। नहीं बिल्कुल और बिल्कुल। एक बात, एक डायलॉग और या करे ज्यादातर शादीशुदा को के, आ तो मैं आगी था गला रे जना हाँ पार पड़ रही है। आ तो मैं बिल्कुल आगी, कोई बिल्कुल। दूसरी आती तो कहता था को के हो तो। नागेश जी, ये तो शादीशुदा की बात चल रही है। अब सौ मोटो देखो तो अब बार वो हो रहा है कि कत्ता सावा निकल गया, कत्ती कतलियां खा लेता, कत्ता लाडू खा लेता, हाँ यार कत्ता मन में ही नाश्ता आवे। पानी। देखो ये उल्टा नाम क्या सावा लियो सावा थे। की बात कह रहे हो नहीं, जहाँ सावा के मायने कई सवा बेचारा का मंडेड़ा नीठा बांगो ब्याह मंडियो, कई बे फेरिया फारिया कई जगह लगाई, कई देवताओं ने गोल घेर लिया नहीं, नामा का ब्याह मंडिया। और अब जो बाद में इया तरीका ब्याह रिजेक्ट हुए, कारण समझ में कोनी आ रही हो ओके अन्याय घोर गयो, वायरस ने आणु देखा तो कोई ब्याह उड़ो जान तो पछा जान तो यार मैं लॉकडाउन हो जाता मगा मायने। पर देखो आज की थी लुगाई आ सुनाओ ने तो नारी शक्ति ने मैं तो नमन करूं। देखो घरा रहणो है हल्का सा दिन, ये वास्ते थे भी नमन करूं। हाँ। और ये बात पर ज्यादा मैं कम मेहंदी बोलूं। लगाना आता ना, सैनिटाइजर लाग रहे है जी। बिल्कुल देखा आता मेहंदी लागनी बंग सैनिटाइजर लाग रहे, तब दुखी तो देखो बेचारा है ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक समय की सीमा को भी आप ध्यान रखा, अपनी समय सीमा आगे बढ़ रही है और लगभग अंतिम छोर की ओर बढ़ रही है। तो विनोद जी एक प्रस्तुति जी कुछ भी था की तरफ से हो जी की बात थोड़ी बात ने यादगार बनावा है। देखो मैं मारी एक्चुअली कुछ थाने जो क्या चुटकुलो कौन सुनाना चाहूँ, मैं आ कहना चाहूँ कि वास्तव में जो दोहरो जीवन जी रहा और सबके लिए एक संदेश भी देना चाहूँ, एक मैसेज भी देना चाहूँ कि वास्तव में आदमी ना आपके घर में हमेशा एक आपा के घर तो यार बाइला दोस्तों खूब हंस के बोला, एकदम मित्रतावत बोला, लेकिन घर आता ही सबका मुंडा एकदम ये हो जावे कि चुपचाप गयो रोटी खाई आपके कमरा में बढ़ गयो और ई टाइप को एक व्यवहार हुए, घरों पाछा निकले जाओ जो यार दोस्त हम हंस खेल के रेवे। तो मारो कहना है कि जी आप बाहर रेवा, जी हंस खेल के माहौल, हंसना खेलना का माहौल अगर आप घर में ही रखा, घर में कोई तरह की कड़े नहीं हुए, तो हर आदमी एक कॉमेडी में मतलब कॉमेडियन है। हर आदमी का मन में कुछ ना कुछ विचार आवे, वो कहना के लिए इच्छुक रहे, लेकिन कोई न संको है, कोई एक आपका मैं में जी रहे है। तो मेरो मतलब वही है कहना को कि सब ने कम से कम आपके घर एकदम मित्रतावत रहना चाहिए, एक हंसी मजाक को माहौल बनाए रखना चाहिए। मम्मी पापा वो चाहिए आपका घर में और भी जितना भी सदस्य है, और एक अच्छा क्रिएशन करना चाहिए और बाकी सागर मिलकर कुछ रचना करते रहना चाहिए ये लॉकडाउन में बैठ के, ताकि एक बहुत बढ़िया माहौल बने। बिल्कुल सृजन का समय है और जी जी आत्मचिंतन का समय है। घर पर बिल्कुल। बैठे जरूर उन कई बार यहाँ अपने टाइम को नहीं मिल पावे टाबरा अपा आता नजदीक को मिला तो नील जी थाको भी क्यों एक बढ़िया सी चीज आन दो। नेगेटिव उड़ाऊ आपा सावड़ को लड़ सका, बस सीधी सी बात है, घर रहो, सुरक्षित रहो, बच्चा को ध्यान रखो और लोगों ने पॉजिटिव संदेश दो, हंसता मुस्कुराता रहो। एक खबर अपडेट अब थोड़ा सो एक बार छोड़ दो, एक खबर आवे अब 3,000 हो गया, अब 3,500 हो गया, 4 और मर गया, अब 1 और मर गया, और थोड़ा सो एक बार आप दूर जवा, अपने परिवार के साथ रेवा, विनोद जी की भी बच्चा के साथ रेवा, दोस्तों के कॉन्टेक्ट में रेवा, और सोशल मीडिया पर भी आप ज्ञान या नकारात्मकता नहीं बांट और हास्य बांटा, और अब बार में एक ग्रुप भी बनायो और आप भी प्रयास कर रहे हो और सब सकारात्मकता बांटे, नकारात्मकता नहीं बांटे। अब कार्यक्रम का अंतिम चरण में चल रहे हैं, आप कबीराज जी कन चाल से और बाकी शानदार 2-3 बढ़िया रचनावां भी सुन से। मैं एक बात मेरे का जो वो तीसरे फेज को लॉकडाउन लाग्यो है ना, जदों मेरा एक मित्र है, बहुत अजीज मित्र है, वो मैंने एक बात सुनाई। अरे बात मैंने एक जो अब याद आ रही है, मैंने वो रात नहीं कहो कि देखो एक जरूरी बात बतानी है, फोन करियो वो मैंने। देखो लॉकडाउन को तीसरो फेज चालू हो गया है, अब कई नियम लागू हो गया है, ये बात ने हास्य रस में लियो जावे कि दोनों टाइम बर्तन मांजने की जिम्मेदारी अब खाली पति की कोनी, एक टाइम में छूट मिलेगी। पति को कपड़े अब धोने के माइन धोने को काम है, खाली सुखाने की जिम्मेदारी कौन रहेगी। देखो कई जहाँ छूट का प्रावधान किया है, तो अब बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल जोन बना दीजिए, क्योंकि ग्रीन जोन एरिया के माइन है नहीं, ग्रीन जोन एरिया के माइन ग्रीन टी रात को खानो
पत्ती बनाओ लो, दिन आड़ा के मारे रेस्ट की छूट मिले ली हैर। कपड़ा के प्रेस करने की पूरी आजादी है, धोबी को धुआने की स्वीकृति जारी है हैर। बचड़ो बासी बिल्कुल खानो, बचड़ो बासी खानो पत्ती के खाने के लिए कोई बाध्य को नहीं है हैर। बिने वो चाहे तो गर्म कर सके हैर, बिन कोई सुधार करके कानूनी प्रक्रिया कर सके हैर। फ्रिज की मायने पानी की बोतला भर भर दोनों पारिया में बिकी रखने की अब जिम्मेदारी कौन रे वाली। हाँ, बड़ी समस्या है, सही बात। और पति की है जो नाइट ड्यूटी अब नहीं लगाई जावली। और एक खास बात, पति पत्नी की जी आपसी लड़ाई है, बी में सोशल डिस्टेंस को पालन करना अनिवार्य रहेगा हैर। लड़ती टाइम का मायने झाड़ू और वाइपर कोई प्रयोग करना अनिवार्य रहेगा हैर। दूसरी बात, अगर जब बेलन को प्रयोग करियो जावे तो भी को सैनिटाइजिंग की जिम्मेदारी पत्नी की स्वयं की रहेगी। बहुत ही देखो कई शानदार बातें सामने आवे है। शानदार। और अब आपने एक हास्य रस का, आपने सुजला क्षेत्र का सिरमौर कवि हरिराम जी है, बाकी रचना लास्ट में सुनते सुनते अपन कार्यक्रम ने अलविदा कैसे आपकी रचनाओं ने आमंत्रित करूं हरिराम जी। धन्यवाद कौशिक जी। मैं लास्ट के महीने अति देर आप चलो हंसी मजाक की खूब सारी बातें कर ली, लास्ट में एक छोटी सी सकारात्मकता की बात मैं भी करनी चाहूँ कि लोग कई तो वास्तव में ये लॉकडाउन ने मजाक के रूप में ले रहे हैं, और कई तो यहाँ सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई आपा पर लॉकडाउन कर आपा पर एहसान कर रही है या आपा गवर्नमेंट पर एहसान कर रहे हैं। कई लोगों ने सुनो बोले भाई फलानो अरे मेरे को बाहर क्यों घूमो, बोले क्या है तो गवर्नमेंट मत ही संभाल सी, तो गवर्नमेंट संभाल सी, लेकिन अपनी भी जिम्मेवारी बनाए। मां लोगों से हमारा निवेदन है कि आप घर में रहो, लॉकडाउन को पालन करो। लॉकडाउन अपन बचावा खातर है, नहीं कि अपन रोसबा खातर। वो वास्ते अपने वास्ते ही वो लॉकडाउन है, इनको पालन करो। और एक हमारी जाता जाता रचना है, क्या रो करे गुमान गे लिया, आप लोगों के सामने रखूं। क्या रो करे गुमान गे लिया, क्या रो करे गुमान गे लिया, सतरो कर ले बान गे लिया, क्या रो करे गुमान गे लिया, सतरो कर ले बान गे लिया, कूड़ो झगड़े धर्म नाम पर ले सारी दुकान गे लिया। कि माँ बाप दुखी बैठा घर में, माँ बाप दुखी बैठा घर में, थोता सगड़ा दान के लिया, चारों करे गुमान के लिया। कि मार लियो हक मजदूरारो, खुद ने के बलवान के लिया, चारों करे गुमान के लिया। के भाया शू प्यारा है साला, भाया शू प्यारा है साला है, यूं केड़ो मान गे लिया, क्यारो करे गुमान गे लिया। के डरा मती ओ मर जावे लो, डरा मती ओ मर जावे लो, कर जर दबो किसान गे लिया, क्यारो करे गुमान गे लिया। कबीर काशू डर लागे बाने, गिर सिर खाशू डर लागे बाने, सोवे जारो मत कान गे लिया, चारो करे गुमान गे लिया। करी भलाई सागे ताले, करी भलाई सागे ताले, चले न कोरी शान गे लिया, चारो करे गुमान गे लिया। बहम पाल मत बटे सुखारो, बहम पाल मत बटे सुखारो, जालक पाकिस्तान गे लिया, चारो करे गुमान गे लिया। के स्वार्थ थारू थिर प्यारे बेटा, स्वार्थ थारू हर प्यारे बेटा, बातेरा भगवान गे लिया। और अंतिम लाइन है, आ थोड़ी आंधी आई, आ थोड़ी आंधी आई, डूबी लेर जवान गे लिया, चारो करे गुमान गे लिया। खायो लूण बठेरा गुण गाथू, खायो गुण चठेरा गुण गाथू, जन्नत है हिंदुस्तान गे लिया, चारो करे गुमान गे लिया, सतरो कर ले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर रचना। आज पूरी दुनिया को
अब बात एकदम साफ समझ में आ रही है। दुनिया के मायने जगह ज्यादा हथियार है, ज्यादा तकनीक, वो ताकतवर कोनी। आज की दुनिया के मायने वो ताकतवर है जगह के 12 महीना 2 साल को धान है कन्ने धान और हाँ जी, वो हर मुसीबतों लड़ सके। और आपने पुरानी सही बात। जगह हमेशा ही धान को स्टॉक को पहली कोठियार बनाया करता, हाँ भले ही एक कम बनाव लेता पर धान वालों कोठियार पहली बनावता। अब आजकल को टाइम यहाँ आ गयो कि रसोई तो बनावे जोरदार, अरे घरा है कि देखो 10 दिन को आटो कौन ला दे पैकेटा में ले रहा है। बड़ी विडंबना है और भी विडंबना पर ही बहुत ही सुंदर रचना कविराज की। और एक हास्य रस की छोटी सी रचना सुनकर के इस कार्यक्रम को हम अंतिम पड़ाव देंगे। हरिराम जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी साहब? सब एक लहसुन छोलने वाली होया करती कोई, बड़ी अच्छी लगे लोगों ने, बहुत पसंद आवे। वो एक लोकरंजन को चुटकुलो है, वो मारो पन्नी, वो लोकरंजन अच्छा, की बात है। वाह नहीं, वाह अपने उसके पूर्वजों के द्वारा पेड़ी हुए वाह कुछ भी हुए, वो एक लोकरंजन को चुटकुलो है, वो मैं आप लोगों के सामने रख दूं कि वो एक नगेशी मारा एक मित्र है विनोद जी, मान लो जी, ये मन फोन करो आपके ब्याह के बाद में, बोले यार भाई हरिराम मार्क में तो घराली काम बोलो कराओ है। मैं बोले सगला की कराओ है, कोई नई बात थोड़ी है। बोले कोई बचवा को उपाय? मैं बोले देखो लुगाई हूँ जात हूँ तो बचना मुश्किल है। बोले फिर भी कोई उपाय? मैं आने क्यों? मैं देखो लुगाया धार्मिक बहुत हुए, धर्म का मामला पर बहुत ज्यादा विश्वास करे। ये तो आपने एक काम करो, जितनी टाइम थगनो एक काम कराओ ना, भी टाइम आपने एक माला ले लिया करो और राम को नाम जप शुरू कर लिया करो। जना एक बोलिया मंत्र माला जपनी भी गुंजा मंत्र भी गुंजा मैं क्या थाना कौन सा मंत्र बोलना है, हम तो फेकंड करना है, ये तो कोई सा भी मंत्र बोल लिया। बोले फिर भी कोई बताओ तो सही। जना नहीं बोले तो ही बोल दिया आपने, गोविंद बोले हरि गोपाल बोले साहब ये शाम का जार वो रसोई वाला टाइम है और भी टाइम से अंधेराली काम बुढ़ापा लग गया, भी टाइम से आपका जार कटाई लगा माला जपा ला गया। बोले गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जना आके घर वाले बोले सच्चे नहीं था राम राम करवा लगी करवा दे। अगले दिन ओजू वो वही टाइम भी टाइम का ओजू है जार बैठ का जना ओजू घराली ले करवा दे बेटा तो राम राम करे। जना ये मन फोन कर बोले ताबा आगी बढ़िया निभाओ ताबा आगी। जना तीसरा दिन ओजू वही टाइम भी रसोई वाला टाइम जा रहे माला लेर बैठे जट बान सोच आगे बोले तो सेकंड करे। जना नगेशी को दुनिया को शनाग हथियार जको दोनों साइडों पकड़ चलाए जा सके, बाकी सारा हथियार एक साइड में चले, बंदूक एक साइड चले, तीर एक साइड चले, भालो एक साइड चले, लेकिन बेलन पूरे विश्व के मायने एकमात्र यहाँ को हथियार है जो दोनों साइड चलाए जा सके। बे लेर मैडम जी खंड पर रवाना हुआ फिर आने यहाँ माला पुरस्कार में थोड़ी सी नजर पड़ी। बोले गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बे ओजू सारा है बोले गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओजू सारा है बोले गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जना आगे घराला बोले गोविंद बोलो तो गोपाल बोलो, रोटियां खानी है तो पहला आटो गूंथो और लहसुन तोलो चलो। बहुत ही सुंदर और सब हंसता रहो मस्त रहो। खैर अब जो समय है वो थोड़ा आपदा को समय है, टाइम देखो माड़ो भी आवे चोखो भी आवे और माड़े टाइम के मायने भी आदमी ने धैर्य रखनो। टाइम के मायने खासकर आपने सगड़ा की मंच के माध्यम अपील है कि सगड़ा घरा रो थे सुरक्षित रेशो, अपना देश सुरक्षित रेसी। सारा मंच की तरफ शू मैं केडीएस चैनल की तरफ शू आई निवेदन करूं कि सब सुरक्षित रहो स्वस्थ रहो और साथ साथ वहां सब कोरोना योद्धाओं ने अब बारंबार नमन करा। और एक बहुत ही बढ़िया बात है कि आपने भारत देश के मायने जी तरीका आपने चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे आपने राजस्थान की सरकार है, चाहे अपना चिकित्सा कर्मी है, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे आपने सफाई कर्मी है और चाहे ये लाइन में जुड़ेड़ा हर आदमी, चाहे अपना देश का जगह भमासा है और जगह अपने देश में आम आदमी है, जी तरीका कड़ी मिला करके और बहुत ही सुंदर मजबूती एकता पूरे कोरोना महायुद्ध का मायने युद्ध लड़न लाग रहा है, पूरी दुनिया देखने लाग रही है और पूरी दुनिया सैल्यूट करने लाग रही है भारत की जनता ने, भारत की सरकार ने। और मैं भी ई मंच के माध्यम सैल्यूट करा सगड़ा सब भाया ने और सगड़ा सुरक्षित रहो। सबने घनी घनी राम 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 सर।